अब ये छोटा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ डी। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सर्फेसेस ऑफ रेडियाई आर इक्वल टू 3, आर इक्वल टू 4 एंड आर इक्वल टू 5 meters have uniform surface charge densities of 8 minus 12 rho s nanocoulombs per meter square respectively. What must be the value of rho s so that it will make d equal to 0 for r greater than 5। मतलब जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कहा गया है वो यहाँ ड्रॉ किया है। एक स्फीयर है r इक्वल टू 3 मीटर का, एक स्फीयर है r इक्वल टू 4 मीटर का, एक स्फीयर है r इक्वल टू 5 मीटर्स का। तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, मतलब सेंटर इनका यहाँ पर है। फर्स्ट स्फीयर पर 8 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर का सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सेकंड पर -12 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर और थर्ड पर रो एस है। अब हमें रो एस की वैल्यू पता करनी है ऐसे कि कोई और स्फीयर है r ग्रेटर देन 5 का, मतलब ये r की वैल्यू 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी, 5.5 भी, कुछ भी, पर इस पर्टिकुलर स्फीयर के रिस्पेक्ट में d आपको 0 मिले टोटल। और d 0 कब मिलेगा? जब साई 0 होगा। साई 0 कब मिलेगा? जब चार्ज एनक्लोज जो होगा वो 0 हो जाएगा। चार्ज एनक्लोज भी कितना होना चाहिए? 0। तो इसी फंडामेंटल को लेते हुए मैं सबसे पहले फर्स्ट सरफेस स्फीयर पर कितना चार्ज डिसाइड कर रहा है उसे Q1 बोल रही हूँ, सेकेंड पर कितना है उसे Q2, थर्ड पर जो है उसे Q3 बोल रही हूँ। Q1 जो होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर लिया और एरिया में 4 पाई r स्क्वायर में 3 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड स्फीयर पर लाई करने वाले चार्ज की वैल्यू -12 इंटू 10 टू द पावर -9 4 पाई इंटू 4 स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड में रो एस इंटू 4 पाई और 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इस पर्टिकुलर स्फीयर ने अगर सबको एनक्लोज करके रखा हुआ है, r ग्रेटर देन 5 वाले स्फीयर ने इन सारे स्फीयर्स को एनक्लोज करके रखा हुआ है, तो r ग्रेटर देन 5 पर d की वैल्यू 0 चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू 0 आ जाए। तो अब मैंने r ग्रेटर देन 5 को एज सच मेंशन नहीं किया है, r को r ही रखा हुआ है। Q1 की वैल्यू यहां से ले ली, Q2 की वैल्यू ले ली, Q3 की वैल्यू ले ली, सब में 4 पाई है और इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करना है। तो ना तो मैंने 10 टू द पावर -9 को मेंटेन रखा है, ना 4 पाई को, और डिनोमिनेटर को भी वहां मल्टीप्लाई करके 0 कर दी। 8 इंटू 9 आया, ये यहाँ पर आया -12 इंटू 16 और यहाँ पर आया रो एस इंटू 5 स्क्वायर इक्वल टू 0। जब इसे सॉल्व करते हैं तो रो एस इक्वल टू 4.8 नैनोकूलम्स पर मीटर स्क्वायर आता है। तो ये थोड़ा सा इस टाइप का ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ना ही बहुत लेंदी है, पर सम थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान देके आप समझिए इसे।